हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। अपनी सरकार की उपलब्धियों को याद कराते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। अमित शाह ने सभी 125 करोड़ भारतीयों को नौकरी नहीं दी है। देश सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट कर रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में किसान परेशान हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 4 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ विमुद्रीकरण और सर्जिकल स्ट्राइक सहित कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं। आज नरेंद्र मोदी सरकार चुनावी साल में प्रवेश करेगी। प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कई मौकों पर कहा है कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और इसे प्रदर्शन का न्याय करने के लिए इसे लोगों पर छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी में मोदी ने अपने अभियान के दौरान कई वादे किए थे। अब जब उनके 7 में से 4 साल पूरे हो गए हैं, लोक कल्याण मार्ग, जिसे पहले 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था, अब उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। उन्होंने अपने वादों को निभाने के लिए कैसा प्रदर्शन किया है, इसे देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ सिर्फ 10 ऐसे प्रमुख वादे हैं जो सत्तारूढ़ भाजपा 4 वर्षों में पूरा करने में विफल रही है। पहला वादा था जॉब्स। यह पिछले 4 सालों में सबसे अधिक विवादित मुद्दा है। नौकरियों के मोर्चे पर मोदी सरकार के रिकॉर्ड के बारे में परस्पर विरोधी रिपोर्ट और दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और नेशनल पेंशन सिस्टम्स द्वारा जारी नियमित पेरोल डाटा बताता है कि पिछले 6 महीनों में देश में लगभग 22 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। इससे मोदी सरकार को बड़ी बढ़त मिली है। अमित शाह ने कहा है कि सभी 125 करोड़ भारतीयों को नौकरी नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे का जवाब है स्वरोजगार। उन्होंने दावा किया कि मुद्रा योजना और अन्य सरकारी योजनाओं जैसे स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से 9 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिला है। रोजगार के एक अलग व्याख्या में पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने दोहराया है, पकौड़े बेचना भी रोजगार है। बेरोजगार होने की अपेक्षा पकौड़े बेचना या मजदूर होना बेहतर है। विपक्ष द्वारा पकौड़ा टिप्पणी का मजाक उड़ाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रोजगार के मोर्चे पर भाजपा सरकार के प्रदर्शन के मुख्य आलोचक रही हैं। उन्होंने पीएम मोदी के हवाले से कहा कि भाजपा सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। राहुल गांधी ने कहा कि चीन 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है, जबकि मोदी सरकार 24 घंटे में सिर्फ 450 लोगों को रोजगार देती है। दूसरा वादा था मूल्य वृद्धि। भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि इसकी सरकार मूल्य वृद्धि की जांच के लिए कड़े कदम उठाएगी और जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसी कोई विशेष अदालत स्थापित नहीं की गई है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को भी नियंत्रित करने में विफल रही है। देश सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट कर रहा है। पेट्रोलियम उत्पादन के अलावा अन्य वस्तुओं की कीमतों भी उच्च स्तर पर मंडरा रही हैं। तीसरा वादा था बुनियादी विकास का। उप प्रमुख बिल्डिंग इंडिया के तहत भाजपा के घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है, उसकी सरकार बिजली, पानी, शौचालय और हर किसी की पहुंच के लैस आश्रय सुनिश्चित करेगी। हालांकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में वास्तविकता से बहुत दूर है। चौथा वादा था बैलेट ट्रेन। भाजपा ने लॉन्च डायमंड क्वाड्रिलेटरल बुलेट ट्रेन नेटवर्क परियोजना शुरू करने का वादा किया था। हालांकि उसने अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर केवल एक सीमांत मार्ग बनाया है। पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले इस खंड के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया था।
इसके अलावा अन्य हिस्सों के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। 5वां वादा था ब्लैक मनी को वापस लाने का। भाजपा नेताओं ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने का वादा किया था। हालांकि यह एक वादा है। विपक्ष विशेष रूप से राहुल गांधी भाजपा पर कटाक्ष करते हुए लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने उनके बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। छठा वादा जो मोदी सरकार ने किया था वह था औरतों के लिए आरक्षण। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार विधान संशोधन के माध्यम से संसदीय और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण विधेयक मार्च 2010 के राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, जब कांग्रेस नीति संपर्क सरकार सत्ता में थी। विधेयक लोकसभा में लंबित है। लोकसभा में बहुमत का आनंद लेने के बावजूद मोदी सरकार ने निचले सदन में पारित होने के लिए विधेयक नहीं लाया है। सरकार के पास 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधेयक पारित करने के लिए केवल 3 और संसद स्तर बचे हैं। 7वां वादा था कृषि। अन्य वादों में घोषणा पत्र में किसानों के लिए उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% मुनाफा सुनिश्चित करने, कृषि उत्पादन बाजार सीमित APMC अधिनियम 2013 में सुधार करने, कृषि बीमा लागू करने और राष्ट्रीय भूमि आयोग नीति को अपनाने की बात की गई थी। APMC अधिनियम में सुधार और उत्पादन लागत पर 50% लाभ अभी तक लागू नहीं किया गया है। कृषि मंत्रालय ने अनुबंध खेती के लिए एक विनियामक और नीति ढांचा बनाने के लिए एक मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 का मसौदा जारी किया था, लेकिन अधिनियम में अभी भी संशोधन होना बाकी है। देश के अधिकांश हिस्सों में किसान परेशान हैं। आत्महत्याएं अभी भी हो रही हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद हुए अधिकांश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की है, लेकिन उनमें से अधिकांश में किसानों का मुद्दा जोरदार ढंग से उठा है। देश में कृषि भाजपा द्वारा वादा किए गए स्तरों तक नहीं बढ़ी है। किसान और फसल बीमा की कमी अभी भी चिंता का एक प्रमुख कारण है। भाजपा ने एग्री रेल नेटवर्क का भी वादा किया था, लेकिन इस मोर्चे पर शायद ही कोई प्रगति हुई है। 8वां वादा था लोकपाल। 4 साल बीतने के बावजूद मोदी सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। यह मुद्दे को दरकिनार किया गया लगता है। उसके बाद मोदी सरकार ने वादा किया था सहायक रेफरी का। प्रशासन पर चर्चा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा के शासन मॉडल की पहचान लोक केंद्रित, नीति चालित, समयबद्ध वितरण और न्यूनतम सरकार अधिगमक शासन होगी। हालांकि मोदी की मंत्रिपरिषद का आकार हर मार्ग को नकारता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री को छोड़कर 73 मंत्री हैं। पीएम केवल 8 और मंत्रियों को मंत्रिपरिषद की कुल संख्या में शामिल कर सकते हैं। उन्हें छोड़कर 81 से अधिक नहीं हो सकते हैं, जो कि संविधान के अनुसार 543 सांसदों की लोकसभा की शक्ति का 15% है। अधिनियम के अनुसार 2004 5 जुलाई 2016 को मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे फेरबदल के बाद उनकी मंत्रिपरिषद का आकार बढ़कर 78 हो गया। यह मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद के अंतिम फेरबदल के बाद उसकी संख्या को छू गया। 10वां वादा था भावनात्मक इश्यू। भाजपा और उनकी अभिभावक संगठन RSS की विचारधारा से जुड़े कुछ मुद्दों को पूरा करने पर मोदी सरकार का प्रदर्शन निशान तक नहीं हो सकता है। घोषणा पत्र में समान संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्यान्वयन का वादा किया गया है। हालांकि यह लागू होने से बहुत दूर है। हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की सुविधा के लिए संविधान के ढांचे के भीतर सभी संभावनाओं की खोज के बारे में बात की थी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है।
घोषणा पत्र में उल्लेखित मदरसों में आधुनिकीकरण पर कोई प्रगति नहीं हुई है। सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने पर चर्चा करते हुए घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों की वापसी, जम्मू कश्मीर में सुशासन की स्थापना, संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए सुनिश्चित करने का वादा किया गया था। लेकिन ना तो कश्मीरी पंडित घाटी में लौटे हैं और न ही अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया है, क्योंकि भाजपा ने राज्य में पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके राज्य किया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।